नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहिषविषां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् वन्दे त्वशविषेदे त्वमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुडो मणिमोषुदिके विलेवणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिति शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदि अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ते नित्यमेव प्रकाशिता श्रीमत्परं गंभीरं स्याद्वादयामोगलाञ्छिनं जियात्रलोकिनाथस्य शासनं जिनशासनम् ससन्नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। जिनालय जिन वेदी में मूलनायक भगवान विराजमान श्री नेमीश्वर परमात्मा की। जिन वाणी का प्रकाश जहाँ होगा वहाँ दुख नहीं होगा, दुख वहाँ आता है जहाँ जिन वाणी का प्रकाश नहीं पहुँचता है। संपूर्ण विश्व में यदि शांति चाहते हैं तो ये जिन वचनों का प्रकाश सर्वत्र रहे। अंधकार का आविर्भाव वही है जहाँ प्रकाश का तिरोभाव है। जहाँ प्रकाश नहीं होगा वहीं अंधेरा होगा। जहाँ जिन वचन नहीं होंगे वहीं पाप होंगे। जहाँ पाप होंगे वहीं दुख होगा। जिन वाणी नित्यमेव प्रकाशता। हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, नाम तेरा अमर कर जाएंगे हम। महापुरुषों ने भावनाएं भाई हैं। अमरचंद्र स्वामी भी कह रहे हैं कि जिनवाणी का प्रकाश नित्यमेव प्रकाश था। कैसी जिनवाणी का प्रकाश होता रहे, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश। कहीं एकांत ना हो, कहीं दुख ना हो, कहीं पीड़ा ना हो, कहीं कुधर्म ना हो। जिन धर्म जिन शासन जिन वाणी जयवंत रहो। और इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये आशीर्वचन है, ये आशीर्वचन है। कैसी जिनवाणी प्रकाशित रहो। तो जिनवाणी प्रकाशमान रहो इसका अर्थ क्या? जिन वचनों का प्रकाश होता रहे इसका अर्थ क्या? कि जिन वचनों में कहा गया कोई जो उपादेय रूप शुद्धात्मा है उसका प्रकाश होता रहे। क्योंकि जिन वचन जिसे कह रहे हैं उस केवल ज्ञान का, उस सुतक ज्ञान का, और वो वाणी मेरे कानों में गूंजती रहे, अर्थात मुझे सदा मेरी शुद्धात्मा की याद बनी रहे। शुद्धात्मा जिन वचनों का प्रकाश अर्थात शुद्धात्मा का प्रकाश।
अगर आपके हृदय में शुद्धात्मा प्रकाशमान है तो समझना कि आप जिन वाणी जिन वचन प्रकाशित हो रहे हैं। कल ही कहा था, समाधि मरण का प्रवचन सुन रहा था भाई साहब का, कि काय कल के संलेखना की अपेक्षा कसाय संलेखना की बहुत आवश्यकता है। और कसाय की संलेखना का अर्थ है कि कसाय को पुष्ट नहीं होने देना। कसाय को पुष्ट नहीं होने देना अर्थात राग आएगा तो राग के उस कसाय के उसमें हम जुड़ान नहीं करेंगे, उसकी पूर्ति में नहीं लगेंगे। कसाय संलेखना जो करते हैं वो ही काय संलेखना आनंद पूर्वक में करते हैं। जिनकी कसाय संलेखना नहीं हुई और काय कृश हो गई तो काय संलेखना में क्लेश होता है। आचार्य भगवान कहते हैं जहां जिन वचन होंगे जिन वाणी होंगे, ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाएगा त्यों त्यों आश्रवों से निवृत्त होता जाएगा। और यही समाधि मरण के प्रसंग में कहा कि कसाय संलेखना करने के लिए कौन है कि अनंत धर्मों का धनी, अनंत गुणों का धनी, अनंत सामर्थ्य का धनी, द्रव्य परम पारनामिक भावमयी जो ज्ञायक भाव है उसमें स्थिर हो करके तुम कसाय संलेखना करो ना। आत्मा को याद करके कसाय संलेखना करो, आत्मा में स्थिरता ला करके कसाय संलेखना करो। तो माता जिनवाणी का प्रकाश बना रहे, माता जिनवाणी का प्रकाश बना रहे अर्थात अपनी अपेक्षा से कहें तो मेरे उपयोग में सदा चैतन्य प्रकाशता रहे, चकचकाए थे। प्रकाशमान चैतन्य है, उसका प्रकाश बना रहे, ऐसी भावना के साथ में आचार्य भगवान ने ये दूसरा कलश कहा है। तो ये भावना आशीर्वचन रूप है। तो आशीर्वचन शुभकामनाएं रूप है, अथवा जिन शासन की प्रभावना और जिन शासन की भावना और जिन शासन के का प्रकाश रहे, जिन वाणी का प्रकाश रहे, ये अपने लिए आशीष है, अपने लिए आशीष है। शासन की प्रभावना की सोचो, प्राण जाए तो जाए कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। जिन वाणी तेरा नाम गूंजे, तेरा प्रकाश सर्वत्र होता रहे। माए कांत बादे सभी मिट जाए, अनेकांत सभी के हृदय रच जाए। तू अनंत धर्ममयी निज तत्व, परे द्रव्य परे भावों से न्यारा जो तत्व, उसको दिखलाती आनंदमयी, तेरे आनंदमयी प्रकाश में रहे। सूर्य का धूप आती है तो तेज पना आता है, जिनवाणी का प्रकाश होता है तो ज्ञाय की लोरे आने लगती है, ज्ञाय की महिमा आने लगती है, ज्ञाय की भावनाएं चलने लगती है। सूर्य का प्रकाश आया और सूर्य की किरण आई और ताप और प्रकाश को न लाए तो कैसे हो सकता है। ऐसे ही जिनवाणी का प्रकाश आया, जिनवाणी का वचन आए, जिन वचन आए वहां चैतन्य का प्रकाश और चैतन्य की तृप्ति ना आए, ये कैसे हो सकता है। वहां ताप आती है, तृप्तता आता है। वहां कसायों के लिए ताप आती है और आत्मा के लिए तो तृप्तता बढ़ती है। तो ये भगवान की सेवा की भावना करना, भगवान की भक्ति की भावनाएं करना, जिन वचनों की भावनाएं करना, ये आशीर्वचन रूप है। यहां सरस्वती की मूर्ति को भावार्थ आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। नमः समय सार आए में तो नमः सीधा ही लिखा है, लेकिन यहां कैसे नमस्कार किया।
कि तेरा प्रकाश होता रहे, ये नमस्कार है। उनका नाम रोशन करना ही उनकी सच्ची भक्ति और पूजा है। उनको सदा अपने हृदय में बिठाए रखना ही उनको सच्चा नमन है। तो ऐसे ये जिनवाणी का प्रकाश होता रहे, ऐसी जो अंतरंग में मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर ये जिन वचन का कभी अंधेरा नहीं आने दूंगा अपने में और सर्व जीवों के हृदयों में। हे भगवान, किसी भी जीव के हृदय में कुवचन, दुर्वचन, अन्य वचन प्रकाशमान न रहे, ये जिन वचन प्रकाशमान रहे। ये व्यवहार की भाषा है, जिन वचन प्रकाशमान रहे, अर्थात ज्ञान का प्रकाश रहे, अर्थात स्वयं संवेदन ज्ञान का प्रकाश रहे, अर्थात केवल ज्ञान का प्रकाश रहे, अर्थात ज्ञान में ज्ञायक का प्रकाश रहे, अर्थात ज्ञायक प्रकाशता रहे, अर्थात मेरी उपरनति शुद्धोपयोगी बनी रहे, आत्मा में नमी रहे। तो ये आशीर्वचन रूप नमस्कार किया है भगवान ने। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है भाई, यथार्थ नहीं है। भावार्थ ले रहे, यथार्थ नहीं है। अपन लोगों ने विद्यालयों में देखा है, हमारे यहीं शिवपुरी के विद्यालय में देखा था हमने कि विद्यालय नंबर 1 में पढ़ते थे हम उस समय। 12वीं भी बनी होगी, तो सरस्वती की मूर्ति वीणा बजा रही है, हंसवर बैठी है, ऐसा। ये वीणा बजती है गायक भाव की, समझ में? ये दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान को दर्शाती है। तो वो जो लौकिक में कल्पना करके मूर्ति बनाते हैं भाई, यथार्थ नहीं है। तो मूर्ति क्या है कि ये जो भगवान की जिनवाणी के जो वचन है, जो ज्ञान है, ये मूर्ति है। ये सरस्वती की जिनवाणी की, भारती माँ की ये मूर्ति है। ये आपको ज्ञायक भासता है अंदर में, ये जिनवाणी की मूर्ति आपके अंदर में है। आप हर समय पसंती आत्मा आत्मना तत्वम, यानी आत्म तत्व को निरंतर देखते हो। कैसा देखते हो? आत्मा तो है, क्या करें, शरीर में बहुत हालत खराब है। वो तो बात सही है, बात तो सही है, आत्मा ही है अपन, अब आत्मा है। तो तुम पर आत्मा कैसे देख रहे हो? तुम आत्मा तो है, मन तो लगाता ही नहीं है, मन खराब हो रहा हो, तुम कैसा आत्मा देख रहे हो? परद्रव्य परभावों से और उनके निमित्त से होने वाले विकारी भावों से रहित। अब आत्मा तो है, लेकिन अब ज्ञान, शांति, शोक, प्रभुता, कैसा आत्मा देख रहा है? अनंत धर्म वाला देखो ना। जो ऐसे आत्मा जिसके हृदय में प्रकाशमान रहता है, वो रोता नहीं है, वो समस्याओं की शिकायत नहीं करता। समस्याओं की शिकायत वहीं होती है जहां जिन वचन नहीं होते। अपने पंडित साहब कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ता, ये तुम्हारी स्वाध्याय की निरर्थकता को सिद्ध करता है कि आपके जीवन में स्वाध्याय नहीं है। आप ये बता रहे, क्या करें? किसी भी प्रसंग में अगर आपको ऐसा लगता है, क्या करें? और किसी भी प्रसंग में आपको संयोग याद आते हैं, स्वभाव याद नहीं आता, तो आप ये समझना कि आपका अभी संयोग के प्रति ही एकत्र होना है, स्वभाव की विराधना। स्वभाव याद आना चाहिए, हर क्षण स्वभाव, असंग स्वभाव याद। मेरी माता, मेरा पिता, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरे देव, मेरे गुरु, मेरा शास्त्र, मेरा वेद, मेरा सर्वस्व, मेरे परमात्मा ने मेरे आत्मा को कहा है। आत्मा में सब अच्छाइयां और बुराइयां कुछ नहीं है। ऐसा आत्मना प्रकाशमान, ऐसा आत्मा का प्रकाश है, होना चाहिए। आत्मा के रहते हुए तुम्हें दूसरे की याद कैसे आ जाती है? आत्मा के रहते हुए तुम दुखी कैसे हो जाते हो? आत्मा के रहते हुए तुम विकल्पों में कैसे पड़ जाते हो? और आत्मा को दिखाने वाले के भूल जाते हैं, तो आत्मा को दिखाने वाले इन जिन वचनों के रहते हो तुम आत्मा भूल कैसे जाते हो? जहां पंक्ति पंक्ति में आत्मा दिखाया है। आत्मा, ये जिन वचन के रहते हुए तुम दूसरे पुरुषों को आदर्श बनाने कैसे लगते हो कि जहां आदर्श महापुरुष गए। जिन वचन के रहते हुए तुम्हें कैसे लगने लगता है, इनने आज हमारा काम नहीं करो, तुम्हें अकर्ता की बात नहीं आता।
जिन वचन के रहते हुए तुम्हें प्रणमन का भाव, पर को बदलने का भाव कैसे आता है? होता स्वयं जगत, परिणाम क्यों याद नहीं आता? इसे सिद्ध होता है कि आप जिनवाणी के प्रकाश में नहीं। तो ये मूर्ति है, ये जो जिन वचन है, वह जिन वचन, ये मूर्ति है, ये मूर्ति है जो अमूर्ति को दिखाती, मेरी ज्ञान मूर्ति को, मेरे चैतन्यमयी मूर्ति को दिखाएं, वो मूर्ति है। तो कहते हैं जो लौकिक में सरस्वती की मूर्ति, लौकिक में तो जितनी कल्पना है वे सब झूठी हैं, उसकी ज्यादा व्याख्यापन कर नहीं रहे, विषय में अंतर आया आप लोगों को ज्ञान में। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। समझ में आया? सम्यक ज्ञान, अपने जाननहार को जानना, सम्यक ज्ञान ही मूर्ति है। यहाँ जो स्व संवेदन ज्ञान है, जो ज्ञान है वो मूर्ति है। तो सम्यक ज्ञान है वो मूर्ति है। तो सम्यक ज्ञान जिन वचनों में कहा वे मूर्ति हैं, या सम्यक ज्ञानमयी जो परमात्मा है वो मूर्ति है। तो ये सरस्वती की मूर्ति है और ये सरस्वती की मूर्ति है। वहां सिद्धालय है और यहाँ सिद्धालय है, जैसे अपन वहां कहते हैं ना, वहां जिनालय है और ये जिनालय है, ऐसी ये सरस्वती की मूर्ति है और ये सरस्वती की मूर्ति, यहाँ सरस्वती की मूर्ति है। क्योंकि सम्यक ज्ञान है वो सरस्वती की मूर्ति है। तो सम्यक ज्ञानमयी जो हुआ वो मूर्ति है। तो जो ज्ञानमयी हुआ वो मूर्ति है, मतलब क्या कि ये जो भगवान आत्मा, ये तो जानना देखने हारा परमेश्वर, ये मूर्ति है। आत्मा ही काफी का नहीं। चलो कहते हैं सम्यक ज्ञान है वह मूर्ति है। सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की मूर्ति है। अब वो सम्यक ज्ञान में बताते हैं, सम्यक ज्ञान के भेद करते हैं। उसमें संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मूर्ति है, तो संपूर्ण ज्ञान तो क्या? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कैसा? तुम्हें लोकालोक झलकती हुई अपना परमात्मा में लीनता है, केवल ज्ञान। और जो कि कैसा है? जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होती हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ है अक्ष बिना, इंद्रिय बिना, सीधा आत्मा से दिखाई देते, प्रावलंबन के बिना, कोई बाधा नहीं जिनका। प्रत्यक्ष भाष, सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं केवल ज्ञान में। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने, प्रत्यक्ष पने जानते। वह अनंत धर्म सहित आत्मा को देखता है। वो केवल ज्ञान कैसा है? अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को, अनंत जिसमें अनंत धर्म है, हरि ज्ञानमयी जो सुखमयी, जो प्रभुतामयी, जो वीरमयी, जो स्वयं परमात्म गुरु है, ऐसा भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणों की खाने आओ, अनंत धर्म का धनी आओ। मेरा वैभव मैंने देखा है, अब दैन्य भाव कुछ नहीं रहो। मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। देखा जब आत्म तत्व को, सारी दुविधाएं मिट गई, कोई क्लेश नहीं रहा, आनंद वरसता सहजई रे। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान
अनंत धर्म सहित भगवान को एक एक धर्म, एक एक गुण, एक एक उसकी पर्याय, एक गुण और उसकी समय समय बरती पर्याय, एक एक समय जानन 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 जानन, ऐसी 3 काल की जितनी ज्ञान की पर्याय आ गई वे एक समय में प्रत्यक्ष रूप में भासती है। और वो ज्ञान कैसा है वो भी भासता है। तो ज्ञान अपन कहेंगे वो तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक क्या है वो भगवान को दिखता है। वो ज्ञान कैसा है वो दिखता है भगवान को, केवल ज्ञान की विशेषता है नहीं। तो ये उस आत्मा के कैसे प्रदेश हैं, कैसा है वो आत्मा, वो केवल ज्ञान में प्रत्यक्षपने दिखाई देता है। अब ये अनंत गुण ज्ञान में भाषित होते हैं पर वाणी में नहीं आते। एक एक शक्ति की महिमा बचनों में नहीं आवे, शक्ति अनंतों उछले शाश्वत चिंतन पार नहीं पावे। वो अनंत गुणमयी परमात्मा वैसा परमेश्वर को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वो अंत रहित गुण सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं पर वो कह नहीं पाए। कहें अनंत को तो अंत आ जाएगा। भगवान अनंत गुणमयी आत्मा को कैसा देखते हैं कि अनंत ही देखते हैं, जिसका अंत नहीं है ऐसा ही देखते हैं। आकाश द्रव्य अनंत है तो भगवान ने आकाश को कैसा देखा? क्या आकाश का भगवान ने अंत देखा कि नहीं देखा? तो क्या केवल ज्ञान में भी अंत नहीं दिख रहा क्या? अरे नहीं देख, वो अनंत को अनंत रूप में ही देखते हैं। अनंत का अंत देख लेंगे तो फिर वो अनंत ही नहीं रहेगा। समझ में आया? अनंत सिद्ध होते हैं तो अनंत सिद्धों को कैसा देख रहे हैं? कि अनंत ही देख रहे हैं। अनंत ज्ञान में भी हैं, बोलो, अनंत ज्ञान में भी जिसकी महिमा अनंत ही दिखलाई है। सुन चेतन शुद्ध चिदात्मिका की महिमा मौके से नहीं जाए कहीं, नहीं गावे सकें जिन राजे अहो गण राय मति चकराए। निर्विकल्प आनंद आनंद अपना परमेश्वर, जिसके पास में अनंत खजाना हो वो अपने खजाने को संभाले कि दूसरे को देखे। जिस केवल ज्ञान में सारा आत्मा चैतन्य में ही दिख रहा है, उस समय लोकालोक भी तो लोकालोक की गणना करेंगे आत्मा में मगन, इसलिए मगन आत्मा में लीनता वो झलकते हैं सर्व पदार्थ। तो आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है भाई केवल ज्ञान, वो सरस्वती की मूर्ति है। केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है, इसलिए भाई भी सरस्वती की मूर्ति है। निजानंद रस लीन और सकल गे ज्ञायक। ऐसा जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान भी यहाँ जानन पने वाला केवल ज्ञान नहीं लेना, यहाँ भगवान वही केवल ज्ञान लेना, चाहे घातिया कर्मों के ज्ञानावरण के अभाव से जो प्रकट हुआ केवल ज्ञान। भाई सरस्वती की मूर्ति है और मतलब जाननपन वो केवल ज्ञान जानता नहीं, ऐसा नहीं। केवल का अर्थ अपन बहुत बार वो अर्थ करते हैं ना, केवल मतलब जान, ज्ञान मात्र, और ज्ञान अर्थात जानना, मत जानना 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 जानना, वो इतना मत लेना भाई। यहाँ तो वो पर्याय का ज्ञान जो है लोकालोक प्रत्यक्ष, वो का सरस्वती की मूर्ति है। और कहते हैं और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है, क्या लिखते हैं? उसी के अनुसार श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान के अनुसार श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान यदि पूर्णिमासी का चंद्रमा है तो ये जो श्रुत ज्ञान है ये दोज का चंद्रमा है। उसी के अनुसार श्रुत ज्ञान, इस शब्द संबंधी श्रुत ज्ञान नहीं, भारत का मात्र वो श्रुत ज्ञान नहीं। यहाँ जो स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप जो है वो श्रुत ज्ञान,
भाव श्रुत ज्ञान, उसी के अनुसार केवल ज्ञान का ही अंश, केवल ज्ञान का पूर्ण तो ये श्रुत ज्ञान उसको उसका शुरुआत अंश, जैसा केवल है, जैसा केवल ज्ञान जानता है वैसा ये जानता है, पर अंतर क्या है? वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। कौन? श्रुत ज्ञान जो है वो आत्म तत्व को परोक्ष देखता है। तो परोक्ष कहने का अर्थ क्या? कि प्रदेशों की प्रत्यक्षता नहीं है, इस अपेक्षा से परोक्ष कहा है। समझ में आया? और स्वानुभव के द्वारा प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष कहा है। देखो भाई, ये समय सार है, अभी कल से ही कठिन लगेंगे तो आगे की गहरी गहरी टीकाएं कैसे समझ में आए? तो प्रत्यय प्रदेश प्रत्यक्षता और स्वानुभव प्रत्यक्षता, तो केवल ज्ञानी को जो है वो प्रदेश प्रत्यक्षता है और शुद्ध ज्ञानी को है स्वानुभव प्रत्यक्षता। और वो जो वचन है वो है परोक्ष। और इस श्रुत ज्ञान को जो स्वात्मा शुद्धात्मा के सन्मुख होकर के ये जो ज्ञानी का ज्ञान है ये आत्मा को जानता है, इसको परोक्ष क्यों कहा? कि प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं। पंडित जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस विषय को खोला है। वहां उदाहरण दिया है कि जैसा कोई अंधा हो तो अंधा मिश्री खाए और एक आंख वाला व्यक्ति मिश्री खाए, तो अंधे की मिश्री खाना वो है परोक्ष और आंख वाला जो मिश्री खाता है वो है प्रत्यक्ष। किसकी अपेक्षा? रूप की अपेक्षा। अंधे को मिश्री क्या रूप का है ये नहीं जानता, लेकिन जैसा आंख वाला खाता है वैसा ही अंधा खा रहा है। हाँ, अंतर इतना भी हो जाए कि जो आंख वाला व्यक्ति है वो बहुत बड़ा डला खा रहा खूब और देख भी रहा है, और जो अंधा व्यक्ति है उसको इतनी सी कणिका मिली है, तो भी मीठी तो दोनों को लग रही है ना। इसे केवल ज्ञानी भगवान है, वे देख भी रहे हैं उस आत्मा को और खूब निजानंद रसलीन भोग रहे हैं। लेकिन ये जो श्रुत ज्ञानी है इसको प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं है, लेकिन जो जानन का आनंद है वो आनंद तो जैसे केवल ज्ञानी का उसी का अंश रूप है। मिश्री मिठास में तो उनको भी लग रही है और इनको भी लगी है। ऐसे ही भगवान आत्मा के जो अनंत ज्ञान अनंत गुणों का जो आनंद है वह आनंद जो पूर्ण रूप से विशेष रूप से भगवान केवल ज्ञानी लेते हैं वही का अंश रूप में श्रुत ज्ञानी लेता है। इसलिए वह श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहने का विवक्षा इतना समझना, प्रदेशों की प्रत्यक्षता आत्मा की नहीं है। अनंत गुणमयी भगवान आत्मा है तो उसमें ऐसा ज्ञान ऐसा भेद नहीं कर पाएंगे, ऐसा विवरण नहीं कर पाएंगे, ये केवल ज्ञानी करेंगे। तो कहते हैं ये तो सम्यक ज्ञान वह भी आत्मा को देखता है तो वो जयवंत रहे, प्रकाशमान रहे। तो देखो अब दोनों का अर्थ निकालें तो ये श्रुत ज्ञान प्रकाशमान रहे, श्रुत ज्ञान प्रकाशमान रहे, अर्थात पांडे रायमल जी ने तो वचन रूप में ही मुख्य रूप में कहा, और यहाँ पर पंडित जी ने ज्ञान और वचन रूप सरस्वती का मूर्ति का अर्थ किया। का पकड़ में आई? पांडे रायमल जी हैं कलष्टिकाकार, उन्होंने सरस्वती की मूर्ति जो जिन वचन रूप है उसको ही कहा, और यहाँ पंडित जयचंद जी ने सरस्वती की मूर्ति को ज्ञान और वचन रूप में लिया, और ज्ञान में सम्यक ज्ञान लिया और सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ऊपर वाले जो महाराज भगवान है उनका केवल ज्ञान, और उसके अलावा जितने भी हैं चौथे से 12वें गुण स्थान तक सब शुद्ध ज्ञानी। स्थिरता विशेष है उनकी, ज्ञान का उगाड़पना विशेष है, लेकिन सबका ही सम्यक श्रुत है, सम्यक संज्ञा को प्राप्त है, इसलिए सभी को श्रुत ज्ञानी कहेंगे। वे विशिष्ट हैं, 12वें आदि और नीचे गणधर महाराज आदि श्रुत केवली वो विशेष,
क्यों शुद्ध केवली की परिभाषा क्या की है कि व्यवहार से जो सर्व शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, और परमाणु से शुद्ध केवली किसका नाम है, शुद्ध ज्ञानी किसका नाम है, कि जो अपने आत्मा को देखता है वह शुद्ध केवली है। तो जो आत्मा को देखता है वह शुद्ध ज्ञानी है। तो ऐसा समझना, विषय पकड़ में आ रहा है। तो कहते हैं ये जो श्रुत ज्ञान है वह सरस्वती की मूर्ति। तो नित्य में प्रकाश, ये शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता रहे, इसका भाव क्या है कि ये जो भगवान आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान में आया है ये प्रकाशित होता रहे, ये केवल ज्ञान प्रकाशित होता रहे, अर्थात भगवान आत्मा की जो लीनतामयी निर्मल परिणति है वो प्रकाशित होता रहे। नित्यमेव मुझे मेरा आत्मा वेदन में आए, मुझे मेरे आत्मा का संवेदन हो, इसका नाम है, बोलो भाई, श्रुत ज्ञान है, वो सरस्वती, वो प्रकाशमान है। उपयोगी में बस हो उपयोग प्रभु ये भावना, अन्यत्र जाए उपयोग ना प्रभु यही भावना। कैसा भी उदय आए नाथ मुझे, मैं उदय में नाई बहूं, जो उदयातीत निजात मां मैं उसको ही बांग। उदय उदय में लग करके आनंद बरसे नाथ, उपयोग में उपयोग यो बस यही भावना। चैतन्य का प्रकाश यो बस यही भावना। मुझे आत्मा का प्रकाश चाहिए, मुझे आत्मा का प्रकाश चाहिए। ए भाई आत्मार्थी तू पिपासु हो जा, प्यासा बन जा। ऐसे अभी तपा चल रहे हैं, गर्मी चल रही है, पूरे दिन से पानी न मिले 12-2 बजे तक, क्या हलवा चाहिए? खीर खाओगे? तो खीर हलवा खाए वाले बहुत लोग हैं। खीर खाओगे? तुम्हें खीर पसंद है, हलवा खाओगे? रसगुल्ला बने हैं बढ़िया, खाओगे? कोई तो थको है चल के अलग आया है, कहते पानी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ओहो पानी तो ना दे, रबड़ी लाए, हलवा लाए, रसगुल्ला लाए। ऐसी जगत के जीव, बाहर का वैभव ये तो सब दें, आत्मा नहीं सुना सकती। अंतिम काल है, वो छटपटा रहा है, आत्मा नहीं दे पाएंगे। जिन मोहियों को तुम अपना मानते हो, जो तुमसे राग करते हैं, उनसे जीवन में राग मत करना। बहुत कठोर वचन है। जो तुम्हारे आत्मा से अनुराग रखते हो, ये देखना परीक्षा कर करके यहाँ आत्मा अनुरागी कौन है। जो आत्मानुरागी होगा वो तुम्हारा होगा। जो तुम्हारी वाणी से, जो तुम्हारे बोल से, जो तुम्हारी बात से आकर्षित होता है वो तुम्हारा कदापि नहीं है। कल वाणी नहीं निकल पाएगी, कल बोलने की ताकत नहीं होगी। जो तुम्हारे आत्मा से अनुरागी हो, आत्मा से अनुरागी हो मतलब तुम्हारी जो आत्म साधना है व्यवहार में भी कहें उसका अनुरागी हो। हमारे स्वाध्याय का अनुरागी होगा तो स्वाध्याय 2 दिन बंद हो जाएगा, वो भग जाएगा। तुम्हारे आत्मा से अनुराग होना चाहिए। पंडित साहब के समागम में रहने वालों से हम कह देते हैं, ऐसे महापुरुष के दर्शन भी मिल जाएं, महान है भाई। कलिकाल में ऐसे पवित्र पुरुषों के दर्शन भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। वचन सुनने को मिल जाए और स्नेह से तुमको समझाते हुए मिल जाए, तब तो अपना महाभाग्य समझना।
जिनका जीवन बहुत पवित्र है, ऐसे पुरुषों के दर्शन भी इस काल में महापुण्य के बिना नहीं मिलते हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है, कहाँ जीव कसायों में बहते नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो तुमसे राग करें उनसे राग कदापि नहीं करना, वो तुम्हें डुबा देंगे। तुम्हारे आत्मा तुम्हारे कल्याण से अनुराग हो, उसको अपनों समझना, उसको अपनाना। उसकी बातें कठिन लगे, कठोर लगे, अनुशासन कठोर लगे, तो भी कड़वी औषधि समझ करके पी लेना, क्योंकि तुम्हारा बुखार जाएगा। गिलोय कितनी पीती थे 2 साल पहले लोग बाग, और अपन को वैद्य कहते गिलोय को कहा, अरे का गिलोय फिलोय गोली खाओ। और आज कौन व्यक्ति है जो उसको सेवन करना अच्छा ना समझता हो। वही गिलोय बिचने लगी, वही गिलोय यानी कड़वी है, तो भी जान रहे हैं बीमारी से बचा देगी, बीमारी से बच। हमने पिछली साल का एक भाई का सुना, कह रहा हो, अरे मैं तो सुबह सुबह जा कर के रस पीता हूँ। काय का रस पीते हो? गिलोय का 1 गिलास रस पीता हूँ। अब वो बाजार के रस अब बंद हो गए, गिलोय का रस, क्योंकि इससे हमारी बीमारी बचेगी और प्रसन्नता के साथ ले रहे हैं। ऐसे ही हम तो ऐसे, हमें कोरोना नहीं आएगा कि हम गिलोय का, अब वो आए ना आए वो व्यवस्था लौकिक जीवों की है, वह कब नहीं कह रहे। हम तो ऐसा करते हैं, ऐसी हम पर ये विकार नहीं आएंगे कि हम तो गुरुओं के हैं गिलोय के रस के समान कड़क अनुशासन को भी आनंद पूर्वक अपना स्वीकार करते हैं। विधर्मात्मा को अच्छा समझना, जो तुम्हारी आत्मा से अनुराग रखती है। जो ये कह दे तुमने स्वाध्याय नहीं किया आज, अब तुम्हें स्वाध्याय की पड़ रही। पुण्य क्षीण करता है वो जीव जो धर्मात्माओं के धर्म के वचनों का अनादर कर दे। तो यहाँ ये भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो श्रुत ज्ञान है वह भी आत्म तत्व को ही देखता है, तो उसका प्रकाश होता रहे। तो कहते हैं इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है और द्रव्य श्रुत वचन रूप हैं। क्या कह रहे हैं? ये जो वचन है ना, ये द्रव्य श्रुत, वह भी सरस्वती की, वह भी उसी की मूर्ति है। तो वास्तव में देखें तो ज्ञान और वचन 2 शब्द में आ गए, वचन और ज्ञान। वचन में ये जन वचन आ गए और ज्ञान में केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान। ठीक है ना? तो नित्यमेव प्रकाशताम का अर्थ हुआ जी वचन का प्रकाश होता रहे। जैसे आपने वो स्तुति सुनी ना, सोनगढ़ में रोजाना गाते थे, जिन्हें सर देव की वाणी की गूंज मेरे गूंजते रहे दिन रात रे, जिन जिन वाणी बली सीमंदर मुख सो फुलवा के रे, जी की कंद कंद गूथे माल रे, जिन जिन वाणी बली। गूथा समय सार गूथा रयण सार, अरे गूथा जो प्रवचन सार रे, जिन जिन वाणी बली। वचन रूप है, भाई भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वचनों के द्वारा अनेक धर्मों वाले आत्मा को बतलाती है। जिनवाणी क्या बतलाती है? वचनों के द्वारा बतलाती है। किसको बतलाती है? अनेक धर्मों वाले आत्मा को बतलाती है। धर्म अच्छाइयों वाले अच्छी अच्छी चीजें बताती है आत्मा हैं। सच्ची लोरी जिन वाणी की, अच्छी लोरी जिन वाणी की, जो आत्मा में तत्व दिखाती है, ज्ञाता के महिमा दिखाती है। स्वरूप का जहाँ विश्राम मिले, अच्छी सच्ची लोरी जिन वाणी की। गायक के गोदी में बेटा
रत्नात्रय से जो सजाती है, रागादि के काली माँ नष्ट करें, माँ ऐसा नेह जराती है। जिसने जिने वाणी माँ को अरे, एक बारे भी भव्य सुपाया है, वो जन्म मरण नाही दारे, फिर माना ही उसको बनानी है। जिन वाणी अंत में माता है, जिसने ये स्वीकार किया, जननी होने की अंत में हो जाए, ऐसा ही कहीं जिनवाणी, जिनवाणी को जिसने अंतिम यही मेरी माता ऐसा मान लिया, अब माता नहीं मिलेंगी। तो क्या कहते हैं, ये जो वचन है ये भी आत्मा की महिमा, अनंत धर्ममयी भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। तू ज्ञानमयी है, तू सुखमयी है, तू प्रभुतामयी है, तू सर्वज्ञत्वमयी है, तू विभुत्वमयी है, तू भाव शक्तिमयी है, तू भावाभाव शक्तिमयी है, तू संबंध शक्तिमयी है। ऐसे अनंत गुणों से भगवान आत्मा की महिमा। तू प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, गुण भेदों के पार है, तू भूतार्थ न का विषय, बुद्धि स्पृष्ट आदि भावों से न्यारा है, तू जीव राजा है, अरे तू द्रव्य भाव नो कर्म रहित है, तू एक है, शुद्ध है, अरूपी है, चेतना लक्षणमयी है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से उस भगवान आत्मा की महिमा करती है, लोरियां सुनाती है आत्म तत्व को। बेवचन भी सदा मन बेवचन प्रकाश मान रहे हैं, मतलब ये गूंजता रहे, मुझे दूसरी चीज का याद ही ना है, को मकान है, के कुटुंब है, के शरीर है, के वो है, कोई दूसरी चीज याद ही ना, जय गूंजती रहे, उसका नाम है नित्य में प्रकाश था। समझ में आया? तो कहते हैं इसलिए वही भी, क्योंकि वह वचनों द्वारा अनेक धर्मों वाले आत्मा को बतलाती हैं, इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बतलाने वाली, समस्त पदार्थों के तत्व को, आत्मा कोई नहीं, और भी जितने पदार्थ हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल आत्म तत्व के साथ, उनके तत्व को बतलाने वाली, तत्व मतलब उनका जो भाव है, उनका जो स्वरूप है, उसको बतलाने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। ज्ञान रूप है तो बता दिया अनेक पदार्थ, और वचन रूप है ये जिनवाणी दिव्य धुनी की, ये जिनवाणी शास्त्र। इसलिए सरस्वती की नाम वाणी दिए। क्या क्या दिया? नंबर 1 वाणी, वाणी भारती कहा, जिसको निकट जा करके आत्मा में रति हो जाती है, यानी आत्मा की रति भाने लगने लगती है, आत्मा ही इष्ट लगने लगता है, इसलिए जिनवाणी को भारती कहा। आत्मा की रति, आत्मा की रति भाने लगे सो जिनवाणी भारती। रति मतलब राग, इसमें सदा अर्थवंत रहो। अपनी आत्मा ही अपने को प्यारा लगने लगता है, आत्मा ही अच्छा लगने लगता है, आत्मा ही सच्चा लगने लगता है, आत्मा के अलावा कुछ भाता नहीं है। ये किसकी कृपा है? ये माता भारती की, ये माता जिनवाणी की कृपा है, अनुकंपा है, इसलिए जिनवाणी को भारती कहा। फिर कहते हैं शारदा कहा, जिनवाणी का दूसरा नाम ही शारदा कहा। बाग देवी कहा, बाग देवी मतलब वचन की देवी, बाग देवी, ये बाग देवी है, जिनवाणी विराजमान है, बाग देवी कहा। इत्यादि बहुत नामों से कहे जाते हैं। वह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को स्याद पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है। कितने धर्म बताती है? धर्म अनंत, और उसके साथ में स्याद पद से एक ही में बताती है कि नित्य भी बताएगी और अनित्य भी बताएगी। लेकिन एक ही में नित्य और अनित्य दोनों कैसे दर्शाएगी? कि बीच में स्याद पद, स्याद नित्य, स्याद अनित्य।
स्यात् एक स्यात् अनेक। आत्मा एक भी है और आत्मा अनेक भी है। कथनचित द्रव्य की अपेक्षा एक और गुण पर्यायों की अपेक्षा अनेक। अकेला है, अधूरा नहीं। अकेले में भी अकेला है और संयोगों में भी अकेला है, लेकिन अधूरा नहीं है। सदा अकेला चेतन एक, तामाही गुण बसत अनेक। यानी आत्मा एक होकर वे भी अनेक धर्म और उसके अनेक गुण उसमें बसते हैं। तो कहते हैं स्यात् पस, नित्य द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा नित्य। स्यात् नित्य स्यात् अनित्य। तो एक ही धर्मी में अनेक धर्म बताते। अनंत धर्म स्यात् पद के द्वारा अविरोध रूप से कोई विरोध नहीं आता। मामा भी है भाई और भांजा भी है, कोई विरोध नहीं। अपने भांजे की अपेक्षा मामा है, अपने मामा की अपेक्षा भांजा है। पिता भी है और पुत्र भी है, तो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है, अपने पिता की अपेक्षा पुत्र। ऐसे ही अविरोध रूप से साधती है। इसलिए सत्यार्थ है, कितने ही अन्यवादी सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा यानी प्रकारांतर से स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है। वे अन्यवादी अनेक प्रकार से जो सरस्वती की कल्पना करते हैं कि वह कोई देवी है, कि हंस पर रहती है, कि ऐसा ऐसा विद्या की देवी है, विद्या की वाणी की देवी है, वचन की शब्द तो वही है, लेकिन उन्होंने कल्पना कर ली। हर एक चीज की एक कल्पना कर ली है। उनकी अपन चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ कोई उस प्रकार की मान्यता वाले जीव नहीं है। अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्मों वाला कहा है। हाँ, ये प्रश्न उठाया पंडित जी साहब ने, अनंत धर्मणः तत्वम। तो कहते आत्मा को अनंत धर्मों वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? महाराज कुछ तो कहो ना, वे अनंत धर्म कौन कौन से हैं? तो उत्तर देते हैं। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वस्तु में, क्या कहते हैं? वस्तु में यानी प्रत्येक वस्तु में, आत्मा के साथ में जो जो वस्तु हैं, पुद्गल क्या है? वस्तु है। धर्माधर्मा का काल भी क्या है? वस्तु हैं। आत्मा तो वस्तु है ही। प्रत्येक में अनंत धर्म बताती है। पुद्गल के भी अनंत अनंत गुण कौन बताता है? माता जिनवाणी। तो वस्तु में यानी प्रत्येक वस्तु में, पहले सब वस्तुओं की अपेक्षा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, प्रदेशीपना, असंख्यात प्रदेशी प्रत्येक है। आत्मा भी संख्यात प्रदेशी है। अस्तित्व है, अस्तित्व अब दे दो, अस्तित्व वस्तु द्रव्यत्व प्रमेय अग्रलगत प्रदेशत्व इत्यादि जो है ना, ये सामान्य गुण तो सब में एक से हैं। अब इनको खुलासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिद्धांत प्रवेश का पढ़िए तब समय सार में आप आए हो। तो कहते हैं अस्तित्व है, वस्तुत्व प्रयोजन भूत है आत्मा या प्रत्येक पदार्थ। प्रमेयत्व ज्ञान का बोलो विषय है। प्रदेशत्व बोलो कोई ना कोई आकार अवश्य है। चेतनत्व चेतनपना, अब चेतनत्व या साधारण आ गया, ये जीव का गुण है, आत्मा का है। और अचेतनत्व ये धर्म आदि में चला जाएगा, समझ में है? तो कहते हैं और मूर्तत्व ये मूर्तिक द्रव्य और अमूर्तिक द्रव्य भगवान आत्मा, और व्यवहार ने से आत्मा को मूर्तिक भी कह दिया है। कर्म पुद्गल का संयोग होने से, शरीर वाला होने से, व्यवहार ने से मूर्तिक की भी कह दिया है, लेकिन वास्तव में परमार्थ से देखे तो वो अमूर्तिक है। तो आत्मा को ही मूर्तिक अमूर्तिक सिद्ध कर दे, तो आत्मा को मूर्तिक अमूर्तिक कैसे सिद्ध कर देगा? कि आत्मा को मूर्तिक अमूर्तिक दर्शाने का क्या है?
कि मूर्तिक उसको व्यवहारने से मूर्तिक व्यवहारना व्यवहारो मुक्ति बंदा दो, व्यवहारने से मूर्तिक है, क्योंकि बंद होने से परमार्थ से मूर्तिक क्यों, शरीर वाला है ना, शरीर वाला कहने की विवक्षा भी आत्मा है व्यवहार की, असद्भूत अनुपचरित की, कर्ममयी भी बताना वो भी व्यवहारने का कथन है, तो उस अपेक्षा से मूर्तिक अधिक कहा है। तो कहते हैं इत्यादि धर्म तो गुण है, और उन गुणों का तीनों कालों में समय समय वर्ती परिणमन होना वो पर्याय है, जो कि अनंत है। गुण अनंत तो उनकी पर्याय अनंता, उन जो गुण है उनकी प्रत्येक समय एक समय वर्ती पर्याय हैं। कहते हैं ऐसे ही गुण आत्मद्रव्य एक गुण और उनकी समय समय वर्ती एक समय में जो बदले वो पर्याय हैं, जो कि अनंत है। वो भी कितनी है, वो तो अनंत है बल्कि हैं। और वस्तु में एकत्व, और आत्म तत्व में या प्रत्येक वस्तु में आत्म तत्व को मुख्य करते चलो। यहाँ एकत्व अकेला है, अनेकत्व अनेक है, नित्यत्व नित्य है, अनित्यत्व अनित्य है। अनित्य भी अब खुलासा करने की जरूरत नहीं है, पर्यायादि अपेक्षा से अनित्य है, गुण भेदादि की अपेक्षा से अनेक है। अभी अपन ने कर तो लिया इसका, भेदत्व भेद रूप है, गुण भेद आदि की अपेक्षा भेद रूप है। अभेदत्व उनकी गुण कर दो तो अभेद रूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। शुद्धत्व द्रव्य की अपेक्षा से शुद्ध है, या सिद्ध भगवान को तो पर्याय में भी शुद्धता है, तो द्रव्य की अपेक्षा शुद्ध है। अशुद्धता संसार अवस्था में पर्याय की अपेक्षा अशुद्धता है। आदि अनेक धर्म है, समझ में आया। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, कुछ धर्म तो वचनों में कहे जाते हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं, और भी अन्य अन्य हैं। ये तो 10 20 50 100 200 50 1000 2000 5000 कितने का होगी, वे तो अनंत हैं, जो कि वचन के विषय नहीं है। मतलब जब तुम शक्तियां पढ़ो तो ये सोचो, जब इतनी 47 शक्तियां अच्छी है, जब ये कई गाता है अच्छी है तो पूरा समय सार कैसा होगा। जब ये कई धर्म इतना अच्छा है तो पूरा धर्मी कैसा होगा, और कैसा होगा मत करो। वो धर्मी अंदर में ज्ञान का विज्ञान गे प्रति समय बन रहा है, उसमें अंतर्मुख होकर के रम जाओ, तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। तो कहते हैं वचन किंतु अन्य विशेष अनंत धर्म वे भी वचन के विषय नहीं है, किंतु ज्ञान गम्य है। क्या कह रहे हैं, हमने कहा तो सिद्ध भगवान अनंत भगवान को भी अनंत वचन कह नहीं पा रहे, लेकिन ज्ञान के गे ना हो, ऐसा नहीं हो तो फिर कहते ही नहीं। ज्ञान गम्य है, बहुत सी चीजें ऐसी होती वचनों में नहीं कह पाते, ज्ञान की गम्य। आपसे पूछा जाए कि घी का स्वाद क्या होता है, आप घी का स्वाद ना खट्टा कह पाओगे, ना मीठा कह पाओगे, ना चरपरा कह पाओगे, लेकिन पता तो है। क्यों अकेला घी का स्वाद तो लिया और पता तो है, लेकिन कह नहीं पाओगे। है जो है सो है। ऐसी बहुत से ज्ञान गुण है, विज्ञान गम्य तो है, लेकिन वचनों में स्वानुभवी जीव से पूछो आत्मा का आनंद कैसा होता है, अब वचनों में नहीं कह पाए। आनंद आनंद जैसा है, अब आनंद जैसा है तो बुक्का कहने लगे, नहीं कह पाएगा। आपसे कोई वो खट्टा कैसा होता, मीठा कैसा होता, मीठा वही चेक होता है, मीठा कैसा होता, मीठा के लिए क्या कहो, शक्कर जैसा होता उसके जैसा होता, लेकिन वो होता कैसा है वो तो तुम चखोगे जब जानो। तो सिद्धो जैसा है, अरंतो जैसा है, मुनिराजों जैसा है, समय सार हम बता दिए। अब वो आनंद कैसा, आनंद तो चखोगे जब समझ में आएगा। इसलिए भाई उस आनंद के पान के लिए तो तुझे उपयोग अंतर्मुखी करना होगा, अंतर्मुख उपयोगी तेरे कल्याणकारी होगा। इसलिए कहते हैं किंतु विज्ञान आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म हैं। ऐसी जो सब वस्तुओं को बता दे, समझ में आया। अचेतनत्व तो कहेंगे तो पुद्गल आदि के, तो आत्मा भी क्या है, वस्तु है, तो उसमें भी इसी प्रकार ये भी है और भी अनंत धर्म है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, तो आत्मा में भी अनंत धर्म है। कुछ के नाम बता दे, कुछ स्वयं से समझना। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है। क्या कह रहे हैं, अनंत धर्मों में चेतनत्व तो ऐसा धर्म है जो उसी में पाया जाता है।
जानन देखन पना, जानना देखना जानना। वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजाती जीव द्रव्य अनंत हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप से भिन्न भिन्न कहा है। समझ में आ रहा है भाई? थोड़ा विषय गंभीर है, कठिन नहीं है, लेकिन चेतनापना अन्य द्रव्यों में तो है नहीं, विजातीय द्रव्यों में, और चेतनपना सजाती द्रव्यों में है। जितने जितने जीव हैं वे सजाती हैं, लेकिन वो चेतनपना सबका न्यारा न्यारा है। एक ही ब्रह्म की चेतना हो ऐसा कल्पना वाली बात है नहीं। तुम्हारा चैतन्यपना तुम्हारे में है, हमारा चैतन्यपना हमारे में है। सबका चैतन्यपना न्यारा न्यारा है। तुम्हारा उपयोग तुम्हारे में, हमारा उपयोग हमारे में। अब तुम्हारा उपयोग को हम कैसे संभालें और हमारे उपयोग को तुम कैसे संभालो? उपयोग खराब हो रहा, उनके पास चलेंगे, वे संभाल लेंगे। तो उपयोग तो हमारा है ना, जानना पना तो हमारा है ना, ज्ञान जानना तो हमारा। हम ही सम्यक सोचेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा, दूसरे के पास जाने से क्या हो जाएगा? वे तो सम्यक सोच देंगे, तुम समझोगे तो, और नहीं समझोगे तो तुम्हें तो उल्टा उल्टा लगने लगा, बाको क्या करने लगा। इसलिए कोई किसी का करता है। सबका चैतन्यपना अलग अलग है, सबका सुख अलग अलग है, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबकी प्रभुता अलग अलग है। सब आइमिंद है। स्वर्ग में जैसे इंद्र होते हैं, वहां आइमिंद है, सब अपने अपने में। ऐसी मैं भी पूर्ण हूं। भगवान से कहते भगवान मुझे कुछ ज्ञान देगा, तेरे में कमी का है? पागल है तू, समझता नहीं। तेरे में कोई कमी, तेरे चैतन्य पने में मेरे चैतन्य पने में क्या अंतर है? हाँ? तो कहते हैं उनमें भी चेतन, तथापि सबका चेतन स्वरूप से भिन्न भिन्न, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। अगर एक ही चैतन्य पना तो सबके प्रदेश एक ही हो जाएंगे, सबका सिद्धों का और हमारा एक ही हो जाएगा, निगोदिया और हमारा एक ही हो जाएगा। जब तुम सोच रहा था हमारे और सिद्धों के प्रदेश एक ही हो जाए तो खूब आनंद आएगा, लेकिन ये निगोदिया भी है तो निगोदिया का दुख भी तुम्हें ही होगा। लेकिन वो सबके प्रदेश अलग अलग हैं, इसीलिए उनका ज्ञान उनके पास, हमारा ज्ञान हमारे पास। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है। कैसा है? अकेला चैतन्यपना नहीं है, अनंत धर्मों में व्यापक ऐसा चैतन्यपना। ज्ञान मात्र की अंतःपातनी अनंत शक्ति, अंत में जाके आएगा ये विषय। अनंत धर्मों में व्यापक है, पसरता है, अपने अनंत धर्मों में फैलता है, अनंत धर्म रूप है। इसीलिए उसे आत्मा का तत्व कहा है। क्या लिख रहे हैं? चैतन्यपना आत्मा का तत्व है, क्योंकि वो चैतन्यपना सब धर्मों में व्याप्त है, तो वो आत्मा का स्वरूप है। वो आत्मा का, जैसे नींबू है ना, तो उस खटास और नींबू का तत्व है। शक्कर है तो मिठास उसका तत्व है। हैं? ऐसे ही चैतन्यपना वह आत्मा का तत्व है, लेकिन उससे आत्मा की पहचान होती है। उसे यह सरस्वती की मूर्ति देखती है और दिखाती है। देखती है किसको? चैतन्यपने को। चैतन्यपने को देखती है। देखती है मतलब ज्ञान, और दिखाती है मतलब वचन रूप। देखती है मतलब केवल ज्ञान, और दिखाती है मतलब शुद्ध ज्ञान। केवल ज्ञान नहीं, देखती है मतलब केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा। ठीक है? और शुद्ध ज्ञान दिखाती है मतलब वचन रूप, ये जिनवाणी चार अनुयोग में। ठीक है? कहती दिखाती है। इस प्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणियों का कल्याण होता है। जिनवाणी कल्याण कारिणी है। जिनको अपना भला करना है, जिन्हें अपना कल्याण करना है, वे जिनवाणी की शरण में आ जाओ। इसलिए जब सबका कल्याण होता है तो ये भावना भाई, क्या भावना भाई, कि सदा प्रकाश रूप रहो। हे भगवान, सबके हृदय में जिनवाणी प्रकाश है, लोक में सर्वत्र जिनवाणी का प्रकाश। ये पशु घूमते हैं, जिनवाणी का प्रकाश हो जाए तो आनंद करें।
सबके हृदय में ही प्रकाश रहो। इस प्रकार इसके प्रति आशीर्वचन रूप कहा, अर्थात ऐसी भावना भाई, इनसे आशीर लिया। ऐसा इस प्रकार से 2 कलशों का अपना स्वाध्याय हुआ। अब आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी के कलश अपने चल रहे हैं क्रमशः। अभी भगवान की कुंद कुंद देव की मूल गाथा तो आने वाली है। तो अब शुरू हो रहा है कलश तीसरा कलश शुरू होगा, जिसमें अमृतचंदाचार्य भगवान आत्मख्याति लिखने का भाव बताएंगे कि हम क्यों लिखना चाहते हैं। एक गाथा को, एक कलश को अपन आगे लेंगे और इसके साथ फिर अपन प्रारंभ करते हैं। पहली गाथा सभ्य सिद्धों को वंदना। आप यहाँ तक का विषय दोहरा लेना, एक एक वचन का विचार करना। ऐसी भावना के साथ में एक बार कलश की मूल वाचना करो। अनंते धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतिमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता।